तो फाइनली कर लेते हैं स्टार्ट भाई। कहाँ से चले थे, कहाँ नहाने पे आ गए। ठीक है, तो मकर संक्रांति पे नहा लेना। बाकी हम तो फिजिक्स वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं चीज़ों का। वही सर्दी में हम 3-4 बार नहाते हैं, गर्मी में एक आधा दिन ना भी नहाए तो ऐसी कोई वो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। गर्मी में 3-4 बार नहाते हैं, सर्दी में अगर ना भी नहाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है एक आध दिन। बाकी ये टोटली बकवास है कि नहीं नहाते, पर मान्यताओं को देनी चाहिए। नहाते हैं तो नहा धो के अपने उसकी पूजा तो करनी चाहिए, उस पे मत बैठना कहीं कहीं गली से बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फिजिक्स में जो एक विश्वव्यापी समस्या है न्यूमेरिकल्स। अब चेक करना भाई, अब तो ठीक चल रही होगी, ठीक है ना। तो एक बार चीजें रिपीट करते हैं, जो पिछले उसमें तो एरर आ गया था, वही बातें। हवेली की सहेली पहेली आपने खूब सारी पढ़ी होंगी, कोई और नई सी बताओ। ये तो हो गया, दो माँ बेटी चली बाग में जाएं, 3 अमरूद तोड़ के पूरा पूरा खाएं। और अरे सोचो, मौका दिया जा रहा है तुम्हें, और सोचो। हाँ भाई, किसी को और नहीं से पहेली आती हो तो आप बता सकते हो। हाँ ठीक है, बता देना कमेंट सेशन में। आगे चलते हैं। सेम यहां पे होता है। एक मुझे ध्यान आई, जंगल में मैं रहता हूं, जंगल में ही खाता हूं, कुछ इस टाइप से होती है। तो वो होता है मकड़ी, या जाल में कुछ ऐसे खाता हूं, इस टाइप से थी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लाइंस होती हैं आपकी गिवन, उन लाइंस के अंदर एक क्लू छुपा होता है। सेम फिजिक्स के न्यूमेरिकल है। जो आंसर आपका दिए स्टेटमेंट दे रखी होगी, उसी के अंदर क्लू मिलेगा। अब याद रखना, फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल एक स्कैन करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स का। 11th से आ जाओ। 11th में कुछ पोर्शन आता है हमारा मोशन, क्लियर है। मोशन में 3 इक्वेशन लगती हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तब लगती है जब मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो। अगर बॉडी की स्पीड कम ज्यादा है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप सीधी डेफिनेशन लगाओ, वेलोसिटी x2 माइनस x1 बाई टी2 माइनस टी1, और एक्सीलरेशन v2 माइनस v1 बाई टी2 माइनस टी1। क्योंकि ध्यान करोगे तो डेरिवेशन जब आपने की, वो इसी फॉर्मूले से वहां पहुंचे थे। तो ये फॉर्मूला चार्ट, जब भी आपका मोशन का डिस्कशन हो, न्यूमेरिकल अटकेगा ही नहीं। सारे फॉर्मूले लिख लो। एक बार 2-4 बार न्यूमेरिकल में सिर्फ प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको लिखने के नहीं, आपको दिमाग में लिखे लिखा एक स्क्रीन बन जाएगी, इस पे सारे लिखे हुए होंगे। और आपने पढ़ा वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर बात आ जाती है कहीं पे वर्क और एनर्जी की, तो वर्क और एनर्जी में बेसिकली आपके क्या फॉर्मूले आते हैं, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और वो एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है तो कहीं पे दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर करके न्यूमेरिकल निकल जाएगा। बस सोचना है कि किस कंसेप्ट में क्या चीज हो रही है। अगर कहीं पे बोल लें कि ये गिर रही है, तो इसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक में बदल जाएगी। इसकी हाइट दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, वेलोसिटी गिर गए ना, बस बहुत है, फिर मेरे को उठानी पड़ती। वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दे, हाइट निकालने के लिए बोल दे, तो दोनों के फॉर्मूले में जितनी चीजें हैं उसमें से एक गायब मिलेगी, वो आपको निकालनी है। या अगर कहीं पे आपको एक से ज्यादा गायब करके दे दे तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए फिर अगेन डाटा मिलेगा, तो वहां से एक निकालो, फिर जो फाइनल बची है वो। तो ये कंसेप्ट होता है इसका बेसिक। और अगली बात, कभी भी
स्टेटमेंट को ऐसे रीड करना है, पहले से जो चीज पहले आ गई उसका नाम लिख दिया, फिर दूसरी आई फिर उसका नाम लिख दिया विद सिंबल, फिर तीसरी आई, ठीक है। तो गिवन चीजें लिखा करो और फिर आपको जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, फिर इनके बीच के अंदर रिलेशन ढूंढो, अपने आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा, सेक्शन ही नहीं बनते। तो ये क्लियर हो गया। जहां पे हमने रोटेशन मोशन में पढ़ा था, रोटेशन मोशन का अलग आपको देखते ही पता चल जाएगा, एक ही जगह अल्फा लेते हैं, इसको एक को ओमेगा एक को ओमेगा नोट, तो वहां सारी चीजें अलग हो जाएंगी। अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इनका तो कोई पंगा नहीं, थर्मोडायनामिक्स में हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करते हो वहां अलग फॉर्मूले, उनके फॉर्मूले लिख लो, बस पहचान होनी चाहिए ये किस पार्ट से क्वेश्चन आया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 12th में आ गए हो और इस सेशन पे आके आपका कंपटीशन एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, तो साथ साथ उसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेना। अब बुक दिखाओ मेरे को, इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम सोल्व करते हैं, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ऑप्टिक्स के फर्स्ट से लेके। एक दिन में इतने नहीं होंगे। नहीं एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। अब मैं कहूँ आपको मिरर का करवाऊं, कुछ बच्चे कहेंगे सर मिरर टॉपिक ही नहीं है, तो लेंस का कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मिरर का पढ़ लियो। तो रिफ्रैक्शन का देखते हैं। अभी फिर तुम कहोगे सर कोई भी चिपका दिया आपने, तो मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सोल्ड एग्जांपल दे रखे हैं फर्स्ट बुक के अंदर, ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम, देखो अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या दे रखी है, रे ऑफ लाइट दे रखी है, कहां से कहां, एयर टू ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एट एन एंगल, तो गिर रही है कितने डिग्री पे, छोड़ो आई को भी, एंगल क्या बोल रहे हो, एंगल को थीटा से दिखाते हो, पहले थीटा लिख लो, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया, तो अब आपको क्लियर हो गया कि जो पहले एंगल दिया वो क्या है, इंसिडेंस। तो ये आपके सोचने का तरीका होना चाहिए, जो थीटा दिया है ये आई की वैल्यू, और ये क्या है आपको आर कैलकुलेट करना है। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर से ग्लास, तो अब आप डायग्राम बनाओ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो μ1 1 ले लूं। अब इस जो पीछे वाले को आपने म्यू लिखा था वो क्या काम करेगा आपका, μ2 का काम करेगा। तो चीजें अपने आप निकलती चले जाएंगे। हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, तो मानना क्या, मैंने पहले इसको सीधा म्यू लिखा और कुछ नहीं लिखा, इसको थीटा लिखा, पर जैसे जैसे स्टेटमेंट आपने पढ़ी आपके सामने चीजें और क्लियर एक्सप्लेन हो जाएंगी कि किस तरीके से क्या मीनिंग दिया गया। तो ये आई था, रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां, अब ये चली जाएगी, तो आपको ये आर कैलकुलेट करना है। अगेन इस टॉपिक में मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप म्यू साइन आई बाई साइन आर याद करो, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है। फॉर्मूला आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड एंगल इन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, एंगल इन सेकंड मीडियम। क्लियर है। अब देख लो भाई क्या बात आई, μ1 कितना
1 पहले में एंगल 30 डिग्री, दूसरा 1.5 और ये निकालना है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ 1/2 ही होती है, 0 1, ठीक है। तो 1/2 इसको कहाँ ले आओ, कर लोगे 15 इंटू 10 कितना आया, ये भी कट गया 1/3। किसकी वैल्यू आती है साइन पे, ढूंढ लेना, ठीक है। नहीं तो आपको टेबल बता देंगे, ये जो वैल्यू आती है साइन 0.333 की होती है। तो आर कितना आ गया, ये क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या पूछा है इसके अंदर सॉरी कैसे निकाल लोगे, दो फॉर्मूले हैं। आप ग्लास का डिस्कशन करते हो तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, सी आपको पता है, वी निकालना है, ठीक है। म्यू आपका 1.5 लेना, और अगर दोनों को रिलेट करके बता रहे हो तो μ2 किस में पूछी है, तो μ2 बाई μ1, म्यू रिलेट वो होता ना रेसिप्रोकल, तो v1 बाई v2 चला जाएगा। तो v2 निकाल लोगे, चाहे तो पहले वाला फॉलो कर लेना, चाहे दूसरे वाला फॉलो। μ2 कितना है, v1c v2, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, c बाई 1.5 कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कुछ बहुत ही सिंपल मिलेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं भाई। देखो तुम कौन सा लेना चाहोगे, जो आप ये कहोगे सर मुश्किल होना चाहिए, आसान नहीं हो थोड़ा सा, नहीं तो कहो सर आपको आसान आसान आते हैं। ये बात एक, चलो ले लेते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वाला, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अभी इसकी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये कैसा क्वेश्चन है, आपको पेपर में तो बताएगा नहीं इस टॉपिक का है। यू बोलेगा एक ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक निशान है एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर। यहां रख लेते हैं मार्क को, और एक ग्लास से देखा गया, वी वुड थ्रो द ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। ये ग्लास स्फीयर हो गया, स्फीयर के डायरेक्टली अपोजिट। अभी भी मैं अंदाजे से ये बोल रहा हूं कि यहां से देखा होगा, हो सकता है यहां से देखा जाए, देखते हैं पूरा पढ़ के। If the diameter of sphere is 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। क्या यहां से आपको कोई हिंट मिल रहा है कि किस चीज का डिस्कशन हो रहा है, मिरर का हो रहा है, लेंस का हो रहा है, या रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हो रहा है? कैसे पता चला, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला।
गिलास यूज करा है क्या? गिलास यूज करा है? नहीं, मैंने क्वेश्चन को बदल दिया है, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि स्टेटमेंट को फिर से ध्यान से पढ़ना है। देखो, ए मार्क प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक निशान है स्फीयर के सरफेस पे, और उसको देखा गया इज व्यूड थ्रू ग्लास फ्रॉम ए पोजीशन डायरेक्टली अपोजिट। जो उसकी विंग पोजीशन है यहां से नहीं, यहां मार्क है तो यहां से देखोगे, यहां मार्क है तो इधर से देखोगे। तो आपकी विंग पोजीशन, मैंने जस्ट ये बोला था कि डायरेक्टली अपोजिट, पर उसने पूरा स्फीयर के अपोजिट से देखने को बोला है। तो आपको देखना कहां से है? यहां से। क्या नहीं, इसमें तो सॉफ्टी वाली वो बन गई थी, अब आंख दिखेगी, ठीक है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो? ये जो स्पीयर है उसने ओलो का तो डिस्कशन नहीं किया, तो पूरा क्या लेंगे? फुल लेंगे। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? क्लियर है? अब अगला कंसेप्ट ये देखो, क्या यहां से ये ऑब्जेक्ट नहीं है पॉइंट, और इसकी इमेज पूछी है कहां बनेगी? तो अब आपके पास आपको दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट की रे जो है वो इस साइड से आएंगी, डेंसर से ट्रेवल करते हुए कहां जाएंगी? इधर क्या है? एयर। तो अब आइडिया आ गया होगा कि क्या है? डेंसर टू रेयर। यही तो होता है, क्लू स्टेटमेंट को समझ लिया तो सॉल्यूशन हो गया। अब डेंसर टू रेयर में आपने क्या चीज पढ़ी थी? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कि जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसको नेगेटिव, इमेज वाले को पॉजिटिव, और बाद में उनका डिफरेंस। ऑब्जेक्ट किस में रखा है? इसको म्यू1 बोलोगे या म्यू2, तुम्हारी मर्जी है। इसको म्यू1 बोलते हो, इसको म्यू2, तो इसको म्यू1 बाई यू कर लेना, और उसको क्या? म्यू2, और म्यू2 माइनस म्यू1। अगर कोई बच्चा कहे सर मैं उल्टा ले रहा हूं, तो म्यू2 इसको मान रहा, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, डेंसर आगे है या पीछे है, डेंसर को म्यू2 मानने, तो आप क्या कर सकते हो? म्यू2 माइनस यू, म्यू1 बाई वी, और म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर। तो आप इसी को फॉलो कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थ्योरी पढ़ी है, चीजें उल्टी करोगे तो कंफ्यूजन के चांस हो जाएंगे। देखो म्यू2 कितना है? 1.5। इसके लिए डायमीटर 10 है, तो इस सरफेस से तो कितने पे रखा है? ये 10 पे। और यहां से मेजर करना, अब आपका मेन क्या हो गया? ये। तो इधर से नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इधर वाली ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी? इधर नेगेटिव होती है। तो यू कितना आया? तो गलती से इस माइनस को मत हटा देना। प्लस म्यू1 कितना है? ये म्यू2 लिया है, इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा है, रेडियस का कोई आइडिया? भाई सीधा सा है, आर कितना? जबकि उसने कुछ डिस्कशन नहीं किया, शेप को देख के ही हमें पता चलना, हाँ आगे दिख जाएगा ना भाई इसने कहां से लेके आए। अगला आपको सोचने के दिमाग में वही क्लू वाली बात आ जाती है, ये उसने सीधा दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। तो डायग्राम में देखो जो दिया है उसमें ढूंढो। तो आर क्या मिल गया आपका? 5, और वो क्या होगा? -5। इस साइड है तो -5। तो म्यू1 कितना है? 1 माइनस 1.5, -0.5 -5 कैंसल आउट। ये प्लस का हो गया, तो ये कितना आ गया? 15 या 0.15, 1/v, और ये कितना आया? 5/50 हो गया ना, 1/10 0.1,
तो 1/v कितना आया 0.1 माइनस 0.15 माइनस 0.05, तो कितना आया 5/100। तो v कितना आ गया -100/5, कितना आ गया माइनस, किस तरह बन रही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा मुश्किल, स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, उस चीज़ों को पढ़ना जो जो दे रखी है। CBSE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, हिल तो नहीं गया भाई ये, नहीं ठीक चल रहा हो, बट रेंज से हम बाहर चले गए हैं। तो देखो भाई आगे एक लेंस मेकर फॉर्मूला पे करते हैं, ए बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, तो हमने लेंस बना लिया भाई बाई कन्वेक्स। तो एक इसका R1 होगा, एक R2 होगा, हैज ए फोकल लेंथ 2/3 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F क्या दे दिया 2/3 टाइम ऑफ R दे दिया। अब मैं आगे का पार्ट पढ़ता हूं, ऑफ आइदर सरफेस। अब बाईफोकल लेंस होता है तो यहां पे R1 और R2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं इसको R के बराबर मान लेना आपको, क्लियर है। क्योंकि R1 मानो है तो R2 नाराज हो जाएगा, और R2 मान लिया तो R1 लठ लेके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का खत्म करो, R कर लेना। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, म्यू ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है, बी केयरफुल। म्यू ऑफ लेंस पूछा है, और फॉर्मूले में हमारा म्यू ऑफ लेंस नहीं होता, वो रिलेटिव होता है, ठीक है। रिश्तेदारी कुछ नहीं है, एयर के रिस्पेक्ट में होता है। तो आप फॉर्मूला सोचते हो भाई जिसमें एफ का जिक्र हुआ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब उसने यहां बराबर बराबर दिए, बट उधर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये ध्यान रख लेना ये नेगेटिव आएंगे। तो पुट करो म्यू -1 1/r -r, कितना आया 2/r हो गया। अब f कितना दे रखा है, तो 2r और 3 ऊपर चला गया, r से r कैंसल। म्यू -1 कितना आया 3/, तो म्यू कितना आया 3/4, कितना होता है -3/4, तो 1.75। अब एक्चुअल में यहां पे ये म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम होता है, तो मीडियम तो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, म्यू आप सीधा निकाल सकते हो। पर अगर किसी न्यूमेरिकल में वो लेंस या मिरर को ग्लास के अलावा एयर के अलावा किसी मीडियम जैसे वाटर में रख दिया और फिर म्यू पूछ ले, तो वाटर का नीचे लेंस बाई वाटर का होता 1.33, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं होगा 1.33 से, यानी म्यू का फॉर्मूला और रख के सोल्व कर देना है, ठीक है। जो रिजल्ट आता है आगे अगर इस तरीके से मीडियम देता है तो फर्दर सोल्व कर देंगे, क्लियर है। सॉरी
एक सिंपल लेंस का नहीं हुआ भाई, सिंपल लेंस का करते हैं और फिर एक कॉम्बिनेशन का करेंगे। सॉरी देखो फिर से सॉरी लेंस पे इसमें न्यूमेरिकली नहीं दिए हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। वो 10th में आते थे बाकी। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसने बोल दिया थोड़ा सा घुमा देगा डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा होता है? श्योर? तो यहां से आपको पता करना है कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसके आगे बॉक्स लगा लेना, यहां लिखेंगे प्लस या माइनस। तो डाइवर्जिंग कनकेव की कैसी होती है? माइनस। ध्यान रखना इस चीज का। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसमें इमेज किस तरह बनती है ऑलवेज? ध्यान देना भाई, अगेन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो सिर घुमाएगा। इसमें हमेशा कैसी इमेज बनती थी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? तो इस साइड इमेज बनेगी, तो ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव। वो आपको पकड़ेगा यहीं पे गलती तुम प्लस में करते हो या माइनस में, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैलकुलेट करना है लेंस से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। तो सिंपल सा है, देखो जिसमें डिस्टेंस पूछा हो कौन कौन सी रिलेशन यूज होती है लेंस में। 1/f कर दोगे यूज। तो पहले यहां पे u का फॉर्मूला निकाल लो। 1/u कितना आया? अब विद साइन पुट करो, -10 -15, तो -1/10 प्लस 1/15 हो गया। एलसीएम ले लो, -1/30, तो u कितना आया? क्या हम पहले ही नहीं बताते कि इस साइड ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो u क्या आएगा? नेगेटिव। तो खुद प्रूव हो गया। मैंने पहले भी बताया था लेंस या मिरर में जो जो चीजें गिवन है वो आप पुट करो, दूसरी खुद निकल आएंगी। अब अगर इसमें पूछ लेता तो इधर बनती है, तो इस लेंस में इधर बनने का मतलब क्या होता था? इधर बनेगी ना, नेगेटिव है। तो इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है हमेशा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑलवेज लिख देना। अब उसका साइज पूछ लेता, अगर ये 5 सेंटीमीटर का होता तो +5 हो जाता, और पूछ लेगा हाइट ऑफ इमेज बताओ। तो आपने करना क्या है? m = hi/h प्लस v/u, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो hi कितना निकालना है, प्लस v कितना आया है -10, u कितना है 1/3, तो hi कितना आया 5/3, कितना हो जाएगा 1.67 या 66 सेंटीमीटर, और प्लस आएगा। तो प्लस आने का मतलब यहां पे, और इससे क्या आपके पास आइडिया निकल के आया? इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो वर्चुअल, ऐसे सोचना होता है। क्लियर है? तो हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से सारे सोल्व कर लेना बेटा, जितने में कोई डाउट आए तो पूछ लेना।